पंजाब असेंबली में हाथापाई पर स्पीकर का बड़ा एक्शन। 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ रेफरेंस सिलेक्शन कमीशन को भेजने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, अपोजिशन लीडर के मुताबिक उनके अरकान बात नहीं मानते। ऐवान में गालम गलोच की गई। ये लोग निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। क्या कोई अनोखे लाडले होके पिछली मरतबा 4 हल्के खोलने पर दारुल हुकूमत पर हमला कर दिया था। ये जमहूरियत नहीं। आपके लीडर को मैंने जेल में डाला, ना ही मैंने जमानत देनी है। एहतजाज करें मगर इस हद तक नहीं कि आपका हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंच जाए। अब मुझे फैसला करना है कि हाउस कैसे चलाया जाए। जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जजेस के तबादले आईनी करार दिए। सीनियरिटी का मामला सदर मुमलिकत को भिजवा दिया था। जजेस ने अपील में 19 जून के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार के ज़िला सदारत पावर सेक्टर के मसाइल से मुताल्लिक़ इजलास। शोबे को दरपेश मसाइल पर गौर, मालियाती इस्तेहकाम और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। इसाक डार ने मालियाती नज़्म व नस्क़ बरकरार रखने की हिदायत की। सार्फिन पर गैर ज़रूरी बोझ न डालने के आज़्म का इआदा किया। ईरान को $30 अरब देने की खबर जाली करार। सदर ट्रंप ने मीडिया पर बरहमी का इजहार किया। कहा, फेक न्यूज़ मीडिया में किसी ये खबर फैलाई। कहा गया, गैर जौहरी तंसीबात की तामीर के लिए ईरान को $30 अरब देना चाहता हूँ। मुझे नीचा दिखाने के लिए जाली मीडिया ने मुज़ाहिका ख़ेज़ खबर फैलाई। अमरीकी सदर ने एक और मौके पर कहा, मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। जानता था कि वो कहाँ पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमरीकी फ़ौज को खामनाई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। गुज़श्ता दिनों में पाबंदियाँ हटाने और दीगर चीज़ों पर काम कर रहा था। खामनाई के गुस्से, नफरत और बेजारी भरे बयान ने मेरा ये काम फ़ौरन रोक दिया। कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पुरवकार पासिंग आउट परेड। 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमिश्निंग परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते के फील्ड मार्शल को सलामी। फील्ड मार्शल ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। गैर मुल्की सफरा और अहम सियासी शख्सियात की शिरकत। फील्ड मार्शल ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल कर ली। दरियाए सवात में डूबकर जाँ बहक होने वाले आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। फरमान और इशाल की नमाज जनाजा मर्दान में अदा। कली रुस्तम में तदफीन की गई। 41 साला रुबीना कौसर और 2 बेटियों की नमाज जनाजा डस्का में अदा की गई। 17 साला मीरब, 15 साला अजवा, 12 साला आयमा और 3 साला अयान की नमाज जनाजा संबड़ियाल में अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पुरवकार पासिंग आउट परेड। 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमिश्निंग परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते के फील्ड मार्शल को सलामी। फील्ड मार्शल ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। गैर मुल्की सफरा और अहम सियासी शख्सियात की शिरकत। फील्ड मार्शल ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल कर ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। एबटाबाद, सवाबी, अटक में भी बादल बरसे। मुल्क भर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। सिंध के नशीबी इलाका ज़ेरे आबानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का मुसव्विर के कातिलों को अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। कहा, मुलव्वस नासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। 7 माह से हुकूमत मुसव्विर की बाजियाबी के लिए संजीदा कोशिशें करती रही है। मुलव्वस नासिर के खिलाफ पूरी रियासती मशीनरी हरकत में आ गई है।
मुलव्विस कुछ दहशतगर्द जहनुम वासिल हो चुके हैं, कुछ के गिर्द घेरा तंग है। 7 माह कबल अगवा किए गए 10 साला मुसव्विर की लाश गुज़श्ता रोज़ मिली। मगवी की बाजियाबी के लिए 2000 सर्च ऑपरेशन किए गए थे। भारतीय क्रिप्टो पॉलिसी नाकाम, सरमायाकारों का एतमाद बुरी तरह मुतासर। द प्रिंस के मुताबिक भारतीय क्रिप्टो पॉलिसी ने नौजवानों के लिए आलमी डिजिटल मौक़े बंद कर दिए। पाकिस्तान बिटकॉइन रिजर्व कायम करके भारत पर सबकत ले गया। सख्त पाबंदियों के बायस भारतीय स्टार्टअप्स तरक्की याफ्ता ममालिक का रुख करने पर मजबूर। बाइनेंस के बानी की पाकिस्तान आमद क्रिप्टो ताउन के इम्कानात पर बातचीत। बाइनेंस के शरीक बानी चांगपिंग को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का स्ट्रेटेजिक मुशीर मुकर्रर किया गया। भारत आलमी मुकालमे से बाहर हो चुका है। और मोदी की एक के बाद एक नाकाम पॉलिसी, भारत अमेरिका तजारती मुज़ाकरात भी डेडलॉक का शिकार। भारतीय हुकूमती ज़राए के मुताबिक ऑटो, स्टील और ज़रूरी अशिया पर महसूलात का तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। भारत खुद 68% दरामदी टैरिफ लेता है, अमेरिका से रियायत का मुतालबा करता है। मोदी की जानिब से बाहमी रियायत ना मिलने पर ट्रंप की टैरिफ आयद करने की वार्निंग। नाम निहाद खुद मुख्तार भारत की इक़्तिसादी दीवारें हिलने लगीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को CDA तहलील करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि CDA को तहलील करके तमाम इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल किए जाएंगे। नए कवानीन और गवर्नेंस से CDA ऑर्डिनेंस की अमली अफादियत ख़त्म हो चुकी है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को CDA तहलील करने के हवाले से अहम हिदायत भी जारी कर दी हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी फैसला जारी किया है और इस फैसले में ये कहा गया है कि CDA को तहलील करके तमाम इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल किए जाएंगे। नए कवानीन और गवर्नेंस से CDA ऑर्डिनेंस की अमली अफादियत ख़त्म हो चुकी है, इसलिए तमाम तर इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ये अहम फैसला दिया गया है। 9 मई वाक़यात में बानी पीटीआई ने ज़मानत खारिज होने के बाद दोबारा ज़मानतों के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। फैज़ अहमद से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। फैज़, बताइए इस बारे क्या डिटेल्स हैं आपके पास? वाक़यात के लाहौर के 8 मुकदमा में बानी पीटीआई की ज़मानत खारिज होने का ये मामला है। बानी पीटीआई का दोबारा ज़मानतों के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। नए वकालतनामों पर बानी पीटीआई के दस्तखत लेने के लिए वकला ने ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से रुजू कर लिया। जेल हुकाम को वकालतनामों पर दस्तखत लेने के लिए हुक्म दिए जाने इरफान न्याजी एडवोकेट की जानिब से अमजद अली शाह से इस्तदा की गई है। वकला सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर सलमान सफदर और इरफान अहमद न्याजी की जानिब से वकालतनामे तैयार किए गए हैं। जी शुक्रिया बता रहे थे।